सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूजपाद द्वारा रचित आत्मा का हित करने वाला हितकारी उपदेश इष्टोपदेश पर हमारी चर्चा चल रही है और कल हमने 6वें श्लोक के आधार पर बात की थी। इसके पूर्व के श्लोक में जब ये कहा गया था कि जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उस भाव से यदि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात। उदाहरण दिया था कि जैसे कोई 2 कोस वजन लेकर चल सकता है तो क्या वो अर्ध कोस वजन लेकर नहीं चल सकता। तो जिन भाव से मोक्ष मिल सकता है क्या उन भावों से स्वर्ग मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तब जाकर शिष्य ने ये प्रश्न किया था कि आखिर स्वर्ग में सुख कैसा है। तो ये कहा कि स्वर्ग में स्वर्गवासियों की तरह सुख है। वैसे सुख की कल्पना, वैसे सुख की उपमा मनुष्यों से किसी और से नहीं दी जा सकती है। और कैसा है कि वह इंद्रिय जन्य है, और कैसा है कि वह आतंक रहित है, और कैसा है कि दीर्घ काल तक भोगा जाने वाला सुख है। तब फिर शिष्य को ये आशंका हुई, आचार्य यदि आप ऐसा कहोगे कि मनुष्य आदि से ज़्यादा सुख स्वर्ग में है तो फिर जीव मोक्ष का पुरुषार्थ ही क्यों करेगा, फिर मोक्ष के आराधना का अनुराग ही क्यों करेगा, फिर ऐसी भावना ही क्यों भाएगा। तब जाके 6वें श्लोक में यह जो इंद्रिय सुख है वह इंद्रिय सुख वास्तव में दुख ही है, ये बात यहाँ पर आचार्य भगवान सिद्ध कर रहे थे। आइए एक बार पुनः श्लोक पढ़ के और फिर उसका अनुवाद पढ़ेंगे। लगभग चर्चा हमने श्लोक के आधार से कर ली है। कुछ विशेष बात इसके संदर्भ में कहनी और करनी है तो वो करके फिर हम आगे की चर्चा को आरंभ करेंगे। वासिना मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युज्यन्ते ते भोगारोगायवापदी विषयी सुख दुख मानते है अज्ञान प्रसाद भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद। देहधारियों को जो सुख और दुख होता है वह केवल कल्पना जन्य ही है। देखो, जिन्हें लोक में सुख पैदा करने वाला समझा जाता है ऐसे कमनीय कामनी आदिक भोग भी आपत्ति के समय में रोगों की तरह प्राणियों को आकुलता पैदा करने वाले होते हैं। यही बात सांसारिक प्राणियों के सुख दुख के संबंध में जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। क्या कहा, मूल में ये कह रहे हैं कि जो देहधारियों के मतलब जो देह में एकत्व करते हैं, देह की जिसको आत्मबुद्धि है, जो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, जो पर पदार्थ में ही हाँ, आत्मपने की बुद्धि धरते हैं या आत्मा में पर पदार्थ पने की बुद्धि रखते हैं, ऐसे जीवों का जो सुख है वह वासना मात्र मतलब वो कल्पना है, वो भ्रांति है, वो असत्य है, वो झूठा है। और दुख, बोले दुख भी ऐसा ही है। हमारे और आपके जो भी सुख है, हमारे और आपके जो भी दुख है, आचार्य भगवान ये कह रहे हैं ये सबका सब क्या है, ये झूठा है। हमें सुख नहीं है, हमें सुख नहीं है क्या, कि हमारे दुख भी नहीं है? बोलो भाई। हाँ, लाइट आ गई, पंखा चालू हो गया, तो सुखी हुए क्या नहीं हुए? बोलो। और मैं कह दूं आज कक्षा की छुट्टी है तो हाँ,
ब्रह्मानंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। हाँ हाँ, क्लास स्वाध्याय एक ही बात है। तो सुख है ना, ये भ्रांति है, ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। यदि पर पदार्थ से सुख हो तो वही वस्तु आपत्ति के समय दुख रूप कैसे लगती है? तर्क पूछ रहे हैं आचार्य भगवान। तो आज आप थके हुए हैं, कॉलेज से हारे हुए आए हैं, लेकिन आपको स्वाध्याय अच्छा भी लगता है जब आपको शारीरिक अनुकूलता हो। ये तो उदाहरण की बात है। हमने बहुत विस्तार से और बहुत सारे उदाहरणों से बात कही थी कि इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख, इंद्रियों से भोगा जाने वाला दुख, मतलब पर पदार्थ के अवलंबन से होने वाला जो भी सुख है, जो भी दुख है, वह भ्रांति है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ वह ना सुखी करता है और पर पदार्थ वह ना ही दुखी करता है। आपने ये माना कि पर से मैं सुखी हुआ, आपने ये माना कि मैं पर से दुखी हुआ। ये जो सुख दुख की ये मान्यता है, ये झूठी है, क्योंकि वो सुख ही नहीं है, वो दुख ही नहीं है, सुख और दुख का ऐसा स्वरूप ही नहीं है। बात समझ में आती है? हमने कितने सारे उदाहरण, आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आप दुखी हो गए, नारकियों की बात कही थी, नरक के संयोगों में नारकी दुखी है। अरे नरक के संयोगों में संयोग से दुखी नहीं है, संयोग से दुखी मानना ये भ्रांति है। स्वर्ग के भोगों में उन भोग से सुखी नहीं है, उस भोग से सुख मानना ये भ्रांति है, क्योंकि सुख और दुख का संबंध पर पदार्थ से नहीं होता। और पर से जो भी सुख हुआ, पर से जो भी दुख हुआ, वास्तव में वह क्या है? ये भ्रांति रूप है। तो आखिर में सुख क्या है, आखिर में दुख क्या है? कसाय भाव वह दुख रूप है और कसायों का भाव वह सुख रूप है। इसके संदर्भ में टोडामल जी साहब ने बड़ी सुंदर चर्चा की है कि पर पदार्थ इस जीव के सुख दुख का कारण नहीं। बहुत सारे तर्क दिए हैं, मैंने अंतिम अंतिम में आपको उनके कुछ इशारे किए थे। आज थोड़ी सी वो चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कर कर फिर यदि समय बचेगा तो फिर हम आगे का श्लोक आरंभ करेंगे। देखो इसमें प्रकरण है चौथे अधिकार का मिथ्या चारित्र का निरूपण। कौन सा प्रकरण है? मिथ्या चारित्र का निरूपण। और पीछे आपके एलईडी पर आएगा, तो आप इसको देखना, आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा ये प्रकरण। बड़ा सरल है, मिल जाए। देखो पेज नंबर 88, 88 नंबर पृष्ठ पर है। पहले तो सामान्य से मिथ्या चारित्र का स्वरूप लिखा है कुछ पैराग्राफ में, और उसके बाद फिर इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ये प्रकरण यहाँ पर जोड़ा है। चूंकि इस पर चर्चा तो 2 से 3 प्रवचन लगभग लगेंगे, लेकिन हम केवल इशारे इशारे में इस प्रकरण को पढ़ते हैं। देखो शुरू से ही शुरू करते हैं। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। आ गया? पीछे आ गया स्क्रीन पर, 88 नंबर पेज पर है। पढ़े। चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सुबंती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र का निमित्त किसे कहा? चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय। और चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय में प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रवृत्ति कैसी होती है कि स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं होती। कैसी प्रवृत्ति करता है? कि प्रभाव रूप प्रवृत्ति करता है, उसका नाम क्या है? मिथ्याचार्य। देखो क्या लिखा, स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, शुभंती नहीं है।
जानने का निषेध नहीं है। अरे जानना तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जानना स्वभाव है, ये छटनी करना स्वभाव नहीं है। भाई जगत का जो भी जैसा भी परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को मेरा काम क्या है? जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, ये कौन सा द्रव्य है? ये अपना परिणमन करता है। क्या परिणमन करता है? कि स्पर्श रूप, रस रूप, गंध रूप, वर्ण रूप अपना काम करता है ना। किसी और के काम में तो हस्तक्षेप नहीं करता। ये देखने जानने रूप तो परिणमना नहीं चाहता, तो बढ़िया है, अपने में खुश है, मस्त है। इसके तो खुश भी सुख भी नहीं है। कहने की बात है, ये अपना काम करता है, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर रहा होता है। लेकिन मैं कौन हूं? कि मैं देखने जानने के स्वभाव वाला हूं। देखने जानने का निषेध नहीं कर रहे। देखो सबको समझ में आएगा। 11th वाले विद्यार्थी भी जो बैठे हुए हैं, आप भले कितने ही थके हुए हो, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट भी आप जुड़ जाओगे ना, तो आपको ये विषय बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इनको फाइनल वालों को ही समझ में आएगा, तुमको भी पूरा पूरा समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आप 2-5-10 मिनट अच्छे कमर सीधी करके और आंखों को खोल के मेरी ओर देखो। हाँ, आंखें मिचकाना नहीं, मेढे की भांति। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारा काम, ये तो आपने पढ़ा ना बालवोध में, मैं कौन हूं? कि जीव हूं। जीव कौन? कि जो जानता दिखता है। तो मेरा काम क्या है? शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना, मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम क्या है? बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ काम मेरा नहीं। शु स्वभाव तो जानने देखने का है, शुद्ध ज्ञाता रहता नहीं है। तो क्या करता है? ये जिन पदार्थों को देखता है, जिन पदार्थों को जानता है, उसमें ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं। किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है। जिनको इष्ट मानता है उनका तो सद्भाव चाहता है, और जिनको अनिष्ट मानता है उनका अभाव चाहता है। जिनको अच्छा मानता है क्या चाहता है? कि ये रहें। और जिनका बुरा मानता है चाहता है कि ये सब मिट जाएं, दूर हो जाएं, खत्म हो जाएं, अलग चले जाएं, मिट जाएं। ये भावना रखता है। आचार्य कह रहे हैं शो तेरे अधीन नहीं है। पंडित साहब क्या कह रहे हैं? कि वह तेरे अधीन नहीं है। पर द्रव्य का परिणमन ये हमारे अधीन नहीं है। पढ़ोगे प्रकांत फिर से? देखो मैं पढ़ता हूं, तुम देखना। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला, जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है, उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है। सिद्धांत क्या है? कि भाई तेरे चाहने से किसी का रहना और किसी का मिट जाना नहीं होता। तर्क दो, आप लॉजिक बताओ, कारण बतलाओ। तो देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है। ये अकाट्य सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? अकाट्य। अकाट्य समझते हो ना? इस सिद्धांत को त्रिकाल में नहीं काटा जा सकता है। त्रिकाल में इस सिद्धांत में बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये सदा ही ऐसा ही रहेगा। क्या? किसी का कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। तो मुझे एक एक बच्चे दिख रहे हैं। एक अपना कौन है, वाइट शर्ट वाला? हाँ, जो भी हो, निमित्त हो क्या नैमित्तिक हो, हाँ, उपादान बन जाओ, निमित्त तो ठीक ही है। क्या कह रहे हैं? सिद्धांत समझ में आया? कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता है नहीं। किसी का कर्ता हर्ता नहीं है का मतलब ये है, एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का काम नहीं करता। मैं आपको नहीं करता, आप मुझे नहीं करते, आप मेरे परिणमन को नहीं करते, मैं आपके परिणमन को नहीं करता। मैं अपने परिणमन को तो कर सकता हूं, आप अपने परिणमन को तो कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के परिणमन के कर्ता हर्ता नहीं हो सकते। तो मैं कहूं कि आप पढ़ो, तो मेरे कहने से आप पढ़ लोगे? अभी तो आप कह रहे थे कि सब लोग ध्यान लगाना, उपयोग लगाना, सबको समझ में आएगा। ये कहने कहने का है, हमारे चाहने से, हमारे कहने से, हमारे मानने से नहीं होगा। नहीं तो ये सिद्धांत बाधित हो जाएगा। और होता भी नहीं है। होता है क्या?
समझ में आ रही है? तो फिर करता कौन है? ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? अभी बहुत चर्चा आएगी बहुत विस्तार से इस प्रकरण में। ये बहुत मतलब ऐसे समझ लो जन सामान्य के बीच अच्छा विषय है प्रस्तुत करने के लिए। मैं तो अभी इस पे मतलब अ, एक बार अभी गोष्ठी में बोला था, उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार प्रवचन कर रहा हूँ इस विषय पर। अभी तो हमारे विषय से कनेक्ट है, ये अलग से नहीं है, लेकिन इस विषय पर भी अलग से मैं कर चुका हूँ 2 बार। एक बार जब पढ़ा ना किसी विशेष निमित्त से, तब इतना अच्छा लगा कि सबको समझ में आ सकता है। जो पहली बार भी बैठे हो ना, उनको ये बात समझ में आ सकती है। क्या? कोई किसी का करता हरता है नहीं। अब विस्तार समझना है इसका, इसका विस्तार समझना। आप कपड़े धोते हो क्या नहीं धोते हो? आप किसी को सुधार सकते हो क्या नहीं सुधार सकते हो? कोई आपको बिगाड़ सकता है क्या नहीं बिगाड़ सकता है? अरे कोई कुछ नहीं कर सकता है पर द्रव्य का। साबुन लगाकर गोरे हो सकते हो, क्रीम पाउडर लगाकर सुंदर दिख सकते हो। आप चाहो तो किसी को सुधार लो, किसी को बिगाड़ लो, और नाना प्रकार के समझ लो। क्या अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो? क्या अपने शरीर को अस्वस्थ कर सकते हो? क्या इस हाथ को ऊंचा कर सकते हो? ये सब लगा लेना। ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हो गई। आप तो जनरल बातें करना। मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करोगे क्या? अरे आप तो ठीक है, भगवान सिद्ध भी आ जाए तो भी वो किसी द्रव्य के करता हरता नहीं होते। सिद्धांत क्या दे रहे? हमारा स्वभाव जानने देखने का है, लेकिन ये जानने देखने वाला ना रहकर क्या चाहता है कि ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए। सो इसके किए होता नहीं है, इसके चाहे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता हरता है नहीं। देखो आगे पढ़ते हैं। सर्वद्रव्य, क्यों क्यों सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। पूरी बात तो ये हुई है, कोई किसी का करता हरता नहीं है। तो फिर कौन कर रहा है? ये सब अपने अपने कार्य को स्वयं ही कर रहे हैं। सब द्रव्य अपने अपने कार्य को स्वयं ही कर रहे हैं। कोई और अन्य द्रव्य इन कार्यों को कर धर नहीं रहा है। जैसे अभी समझ लो मेरे ज्ञान में ये जानने में आ रहा है कौन ये विषय, और मैं जो बोल रहा हूं वो भी मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, जानने देखने का काम करता है। तो ये इस तत्व ज्ञान को जान रहा है, समझ रहा है। और इसको बोल कौन रहा है? इसको बोल कौन रहा है? इसको समझा कौन रहा है? ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। भाई मैं अपने जानने का काम कर रहा हूं, पुद्गल द्रव्य वाणी रूप से परिणमित होने का कार्य कर रहा है। मैं पुद्गल द्रव्य की वाणी के कार्य का करता नहीं हूं, और पुद्गल ये वाणी ये मेरे जानने रूप कार्य का करता नहीं है। सब अपने अपने में भिन्न भिन्न रूप से परिणमित हो रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य को करता है। क्यों? क्योंकि सबके पास अपनी शक्ति है, सबके पास अपनी सामर्थ्य है। अपने एक द्रव्यत्व गुण पड़ा होगा। कौन सा गुण पड़ा? द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि प्रत्येक द्रव्य में निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती, मतलब प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय होती हैं। वस्तुत्व गुण क्या कहता है कि अर्थ क्रिया मतलब अपनी प्रयोजनभूत क्रियाओं को ही करता है। अप्रयोजनभूत अनर्थकारी क्रियाओं को कोई द्रव्य नहीं करता। अपने कार्य का कर्ता प्रत्येक द्रव्य है, अन्य द्रव्य के कार्य का कर्ता कोई भी द्रव्य नहीं होता। अब भैया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा होना फालतू की कसा है। देखो क्या लिखते हैं, यह वृथा ही, फालतू में ही। क्या? फालतू में ही कसाय भाव से आकुलित होता, फालतू में ही आकुलित होता है, बिना काम के बेकार में ही कसाय करता है। सिद्धांत तो ये कह रहा है कि तुम्हारे करने से, तुम्हारे चाहने से, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता है। तो फिर क्यों कसाय करते हो कि ये हो वो हो, इसको ऐसा उसको वैसा? व्यर्थ ही कसाय भाव करके आकुलित होता है, क्योंकि तेरे कसाय से जगत का परिणमन होने वाला नहीं। अब देखो प्रश्न उठा रहे, होता सा तो दिखता है, होता सा तो इस पर बहुत चर्चा कर सकते हैं। अब आप थोड़ी सी खुद ही विस्तार समझना इसका। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। हमने चाहा कि ऐसा हो और वैसा ही हो गया, तो हमने किया, बोले नहीं। जरा तुम हाथ खड़ा करना प्रकांत अपना। हाँ देखो, मैंने चाहा और इसने हाथ खड़ा किया। टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे चाहने से वह परिणमित
मैंने चाहा और उस द्रव्य में परिणमन हुआ। तुम्हारे चाहने से तो परद्रव्य परिणमित होता नहीं। कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ। तो फिर क्या हुआ है? क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो, तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? एक गाड़ी खड़ी है, बैलगाड़ी मान लो, कोई आज के जमाने की कार मान लो, वो अपने आराम से चल रही है, कोई बच्चा ऐसे धक्का देकर खड़ा हो गया और गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है, पीछे पीछे चल रहा है, तो ये क्या मान रहा है? मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। पंडित साहब ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी रुकी है तब फिर क्यों नहीं चलाता? बात समझ में आ रही है? और देखो, उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुकरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है, झूठा मानता है। क्यों? यदि उसके परिणमान से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? क्या भाई, मैं चाह रहा हूं ऐसा परिणमन हो, तो वैसा परिणमन हो रहा है। अब पंडित जी ये कह रहे हैं कि जब तेरे चाहने से परिणमित हो रहे हैं, तो जब वह वैसे परिणमित नहीं होते तब तू उन्हें परिणमित करा के बता। पर तू किस कार्य का करता है? तू किस कार्य का करता है? अभी अभी आपको बात समझ में आएगी। अभी गाड़ी वाला उदाहरण समझ में आया आपको? भाई तुम किस गाड़ी को चलाते हो? चलती हुई गाड़ी को चला रहे हो, क्या रुकी हुई गाड़ी को चला रहे हो? चलती हुई गाड़ी को चला रहे हो तो तुम क्या चला रहे हो? वो तो चल ही रही है। मैंने किया यही अज्ञानता, सकट का भार श्वान ताने खड़ा। दीवाल खड़ी है ऐसी बिल्कुल ऊपर, और एक छिपकली टंके मान रही है कि मैं हूं सो दीवाल है। क्या मान रही है वो छिपकली? कि मैं हूं सो मैं हटी सो दीवाल गिरी, मैं हटी सो दीवाल गिरी। इसके होने से दीवार टिकी है, इसके होने से दीवार टिकी है। अरे दीवार अपने से टिकी है। बात तो तब है कि कोई दीवार गिर रही हो और छिपकली को जाके चिपका दो और तब वो बच जाए। क्या भाई, चलती हुई गाड़ी को धक्का लगा रहा है, भाई तू किसको लगा रहा है? वो तो चल ही रही है। बात तो तभी है कि जब गाड़ी रुकी हो और तू धक्का लगाए और वो चल जाए। ऐसे ही तुम किस कार्य के करता हो? जो कार्य हो रहा है उसके उसके तुम क्या करता? वो तो हो ही रहा है। बात तो तब है कि जो कार्य, जिस वस्तु में कार्य करने की उस रूप से उपादान की योग्यता ना हो और तू उसको करके बताए। देखो, सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसा ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। कुछ एक परिणमन ऐसे होते हैं कि हमने चाहे और वो हो गए, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे होते हैं ना कि हम चाहते हैं लेकिन नहीं होते। यदि कुछ एक तेरे करने से होते हो तो सारे के सारे तेरे करने से होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब तू एक भी नहीं कर रहा। बात समझ में आती है? तुम एक कार्य के करता हो तो विश्व के कितने कार्यों के करता होने चाहिए? अनंत सब कार्यों के आप ही करता होने चाहिए, लेकिन आप नहीं कर। बोलो आप क्या क्या नहीं चाहते हो सुबह से शाम तक लेकर, लेकिन आप कितने कार्य कर पाते हो? और कितने कार्य आपके अधीन होते हैं कि 2 4 10 हो जाते हैं, बाकी तो नहीं होते हैं ना। यदि 2 4 होते हैं तो बाकी के क्यों नहीं हुए? और बाकी के नहीं हुए इसका मतलब यह है कि वो 2 4 भी तेरे चाहने से, तेरे करने से नहीं हुए, वो तो अपने में हुए हैं। वो अपने वस्तु के परिणमाने से परिणमित हुए हैं। वह स्वयं के द्रव्य की अपनी उपादान की योग्यता से परिणमित हुए हैं, तेरे परिणमाने से परिणमित नहीं। आपको बात क्लियर समझ में आ रही है? शिष्य ये कह रहा है कि पंडित जी मैं चाहता हूं तो कुछ कार्य बनते हैं। पंडित जी ये कह रहे हैं कि तेरे चाहने से जब कुछ बनते हैं तो सारे क्यों नहीं बनते? इसका मतलब ये है कि तूने चाहा
जगत का परिणमन हुआ वो तेरे चाहने से नहीं हुआ, वो अपने आप में हुआ है। किसमें हुआ है? मैंने चाहा कि मैं हाथ खड़ा करूं, जैसे मैंने चाहने रूप परिणमन किया ना, ऐसी पुद्गल द्रव्य भी अपने आप परिणमित होकर ही ऊपर पहुंचा है आकाश के प्रदेशों में, मैंने नहीं किया है। किसने नहीं किया है? कि मैंने नहीं किया है। ये डस्टर है ना आपके सामने, ये डस्टर है ना, मैंने चाहा कि डस्टर ऊपर हो जाए। मैं आत्मा जीव, मेरा काम क्या है? जानने देखने का। मेरा काम क्या है? जानने देखने का। मैं अपने जानने देखने रूप कार्य को तो करता हूं, इस डस्टर को होते हुए तो जान सकता हूं, लेकिन इस डस्टर को ऊपर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने चाहा ना तो हुआ। बोले आपने सिर्फ अपने काम को किया जानने देखने के, इस कार्य को तुमने नहीं किया। ये तो अपनी उपादान की योग्यता से हो। बस जिस समय तुम चाह रहे थे उसी समय इस द्रव्य में इस रूप से परिणमित होने की योग्यता थी, तुम्हारे करने से नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक द्रव्य में परिणमन अपनी उपादान की योग्यता से होता है। प्रत्येक द्रव्य का कार्य अपने वस्तु में होता है, किसी अन्य द्रव्य के करने से नहीं होता। यदि तुझे ऐसा भ्रम हो कि तेरे चाहने से हुआ तो शेष कार्य क्यों नहीं हुए? तर्क समझ में आया आपके? आखिर में स्थिति क्या है? ऐसी वस्तु स्थिति, ऐसी सुंदर अद्भुत व्यवस्था है कि हम चाहें और हमारे पुण्य का उदय हो, उस समय ऐसे ही संबंध सहज निमित्त नैमित्तिक बन जाते हैं कि मेरे चाहने की, मेरी इच्छा करने की, उसी समय में उस मेरे द्रव्य में तत्समय में इच्छा रूप से परिणमित होने की योग्यता, और उसी समय किसी अन्य द्रव्य में हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमित होने की योग्यता, दोनों का एक समय है। कौन सा समय है? जिस समय मैंने चाहा कि आज रसगुल्ला बने और उस दिन रसगुल्ला भी बन गए, तो रसगुल्ला मेरे चाहे से बने कि रसगुल्ला अपनी उपादान की योग्यता से बने? रसगुल्ला अपने उपादान की योग्यता से बने और मेरी चाहे मेरे उपादान की योग्यता से हुई, लेकिन इनका सहज निमित्त नैमित्तिक ऐसा बन गया तो मुझे ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे करने से हुआ, आपके करने से नहीं हुआ। वो कार्य उस द्रव्य के अपने करने से हुआ है। सबको समझ में आ रही है बात? क्या सिद्ध कर रहे हैं यहां पर पंडित जी? ये कह रहे हैं कि तू व्यर्थ ही कसाय भाव करके आकुलित होता है। पर द्रव्य का परिणमन तेरे करने से, तेरे चाहने से, तेरे कुछ भी होने से नहीं होता। तू जानने देखने के स्वभाव वाला है, पर द्रव्य का करता तू नहीं। उसकी सिद्धि कर रहे हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो पूरा पढ़ लिया था ऊपर का। हाँ, यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो? केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। ऐसा करो वैसा, तेरी मान कौन रहा है? तेरी मान कौन रहा है? जबरन उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना। तेरे अधीन कौन है? तेरे करने से होता कौन है? क्या कह रहे हैं? केवल स्वयं ही दुखी। जैसे विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना। देखो एक बड़ी सुंदर शब्द कह रहे हैं अगले पंक्ति में। इसलिए कसाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलौना। जल को मथो, क्या निकलेगा? कषाय करो तो क्या होगा? कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जल का बिलौना कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन कसायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। अब इसके बाद इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, जो पर पदार्थों को अच्छा बुरा मानकर उनका परिणमन करना चाहता है। अभी बात सिद्ध करने वाले हैं कि पर पदार्थ ना अच्छा है, पर पदार्थ ना बुरा है, पर ना सुखी करता है, पर पदार्थ ना ही दुखी करता है। जो हमारा मूल प्रकरण था 6वें श्लोक में, कि ये जो विषय सुख हैं, ये जो सांसारिक सुख हैं, ये भ्रांति रूप है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं। ये बात अब इसी प्रकरण के आगे सिद्ध कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं बहुत सारे। आप तर्कों को पकड़ना, विषय को आगे बढ़ाएंगे। कसाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं, अच्छा बुरा मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। पर पदार्थ को अच्छा बुरा मानना क्या है? क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है
नहीं। तर्क दे रहे हैं, पहला तर्क, कोई अच्छा और बुरा नहीं है। इस बात के लिए पहला तर्क दे रहे हैं, भाई कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा। आपके माता पिता अच्छे हैं क्या बुरे हैं? बोलो, क्यों देव? माता पिता हमारे अच्छे हैं क्या बुरे हैं? पहले तो ये बात सिद्ध करो कि पर पदार्थ हैं क्या स्वयं पदार्थ हैं? स्वजन कहते हैं ना, स्वजन। और जो अपने हैं तो अपने हैं क्या नहीं है? अंश, अपने माता पिता अपने हैं क्या नहीं है? दूसरे की बात नहीं कर, अपने माता पिता अपने हैं क्या नहीं है? पहले ये तो बताओ कि अपने हैं क्या नहीं है। आप पूछ रहे हो अपने माता पिता हैं कहां कि जो अपने होंगे? अपन कौन है? देह के माता पिता हुए ना। किसके माता पिता हुए? देह के जनक है ना, देह की माता है ना। ये भी बहुत उपचार है, बहुत स्थूल। अपने हैं क्या? आप कब से हो कि अनादि से? और कब तक रहने वाले हो कि अनंत काल तक? तो अनंत और अनादि काल तक ये आपके साथ रहने वाले हैं। अपने माता पिता हैं, अपने माता पिता अपने हैं क्या नहीं है? पहले ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता हैं क्या नहीं है, फिर अपने की बात तो बाद में करेंगे। आपके माता पिता ही नहीं है तो फिर अपने और नहीं होने की बात ही कहां आती है? माता पिता जिसने उत्पन्न किया हो, भाई तुमको किसने उत्पन्न किया है? तो अच्छे हैं क्या बुरे हैं अर्पित? अरे वो जो है सो है ना, अच्छे हैं ना बुरे हैं। अच्छा बुरा मानना मिथ्या है। पर पदार्थ को अच्छा बुरा मानना ये मिथ्या है। अच्छा, भगवान अरिहंत, माता पिता तो कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हाँ पंच परमेष्ठियों को हम बड़ी जल्दी कह देते हैं। बोलो, अपने पंच परमेष्ठी भगवान अच्छे हैं क्या बुरे हैं? अच्छे हैं क्या बुरे हैं? अरे अच्छा बुरा मानना, क्योंकि कोई भी पर पदार्थ ना अच्छा होता है ना कोई पर पदार्थ बुरा। वो तो पर जो है सो है। जगत का कोई भी ई सब में लगा लेना। देखो पढ़ते हैं कैसे सो कहते हैं, पर पदार्थ अच्छे नहीं है। पर पदार्थ को अच्छा बुरा मानने से कसाएं शुरू होती थी। कसाय भाव करना मिथ्या है। कसाय भाव करना मिथ्या है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ तेरे अधीन नहीं रहते तो क्यों फालतू में परेशान होता है? अब देखो अच्छे बुरे क्यों नहीं है, इसके लिए तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क बड़ी जल्दी समझ में आएगा आपको। सो कहते हैं, जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, और अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। सब द्रव्य क्या करते हैं कि अपने अपने स्वभाव का ही परिणमन के करता होते हैं। कोई किसी को सुखदायक, पहला सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत जो पहले भी लिखा था, क्या लिखा था? किसी द्रव्य, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हरता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। देखो उसी को और क्या कह रहे, प्रत्येक द्रव्य कहां गया, अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुखदायक, दुखदायक, उपकारी, अनुपकारी है नहीं। ये जीव ही स्वयं ही अपने परिणामों से उन्हें सुखदायक, उपकारी मानकर इष्ट जानता है, अथवा दुखदायक, अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र ना मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट मिलता है, लगता है। शुक्र आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देवादिक को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य जानना। क्या कह रहे हैं? ये पर पदार्थों को अच्छा बुरा मानता है। पंडित जी कह रहे हैं कि कोई पर पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा है, ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ना उपकारी है ना ही अनुपकारी है। ये अपनी अपने परिणामों में ही उनको अच्छा बुरा मानता है। कहाँ मानता है? ये स्वयं ही उनको अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, स्वयं ही उनको उपकारी मानकर इष्ट मानता है। पंडित जी तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं? कि यदि कोई पदार्थ इष्ट अच्छा हो और कोई पदार्थ अनिष्ट बुरा हो, तो वह सबको ही समान रूप से अच्छा हो और सबको ही समान रूप से बुरा हो। अभी ये नहीं कह रहे, अभी ये कह रहे हैं कि कोई पदार्थ यदि अच्छा है और कोई पदार्थ यदि बुरा है, हम वही कह रहे हैं, सबको ही समान रूप से क्या हो?
अच्छा हो और सबको ही समान रूप से बुरा हो। लेकिन किसी को वही पदार्थ अच्छा लगता है और किसी को बुरा। पहला तर्क क्या दे रहे हैं पंडित जी? पहला तर्क ये दे रहे हैं, यदि कोई पदार्थ अच्छा बुरा हो तो सबको समान रूप से क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। सबको समान रूप से क्या होना चाहिए? ये बुरा होना। लेकिन एक ही पदार्थ किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता। 3 उदाहरण दिए हैं कि जिसके पास तो वस्त्र हो, अच्छे वस्त्र हो, उसको ही मोटे मोटे वस्त्र अच्छे नहीं लगते। जिसके पास अच्छे अच्छे वस्त्र हो ना, मतलब सुख सुविधा वाला हो, धनाढ्य व्यक्ति हो, लग्जरी वस्त्र पहनता हो, तो उसे मोटे वस्त्र बुरे लगते हैं, उसे मोटे वस्त्र अनिष्ट लगते हैं। वह मोटे वस्त्रों को मिटाना चाहता है, उनको रखना नहीं चाहता, उनका सद्भाव नहीं चाहता। और कोई गरीब हो, दीन दुखी दरिद्री हो, वे उसको वह कैसे लगते हैं? इष्ट लगते हैं। यदि वस्त्र पर वस्तु अच्छी बुरी हो तो सबको कैसी लगनी चाहिए? या तो अच्छी ही हो या फिर विष्ठा होती है, विष्ठा सज्जनों को बुरी लगती, और शुकर को उसमें ही मजा आता है। यदि विष्ठा बुरी है तो सबको ही बुरी हो और सबको ही। अच्छा, पानी का बरसना अच्छा है क्या बुरा है? पानी का बरसना अच्छा है क्या बुरा है? यदि पानी का बरसना अच्छा और बुरा हो तो सबको ही अच्छा हो और सबको ही, किसान आदि को बुरा लगता है। किसी को मेघ वर्षा बुरी लगती है किसी समय, और किसी को मेघ वर्षा कैसी लगती है? अच्छी लगती है। पंडित जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि कोई पदार्थ अच्छा बुरा। पहला तर्क ये दिया है। पहला तर्क क्या दे रहे हैं कि यदि कोई पर पदार्थ अच्छा बुरा हो तो वह सबको ही अच्छा हो अथवा सबको ही बुरा हो। समान रूप से सबको अच्छा बुरा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते हैं फिर से इस पैराग्राफ को। हाँ, जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं। आप पढ़ना एक एक लाइन। अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुखदायक दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है और किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र ना मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अपने परिणामों में अच्छा बुरा मानता है। शुक्र आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देवादि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य और भी जान लेना, लगा लेना आप सुबह से शाम तक। और देखो अभी और दे रहे हैं तर्क। अभी तो क्या कहा? एक ही पदार्थ सबको अच्छा और सबको बुरा हो, लेकिन किसी को अच्छा और किसी को बुरा लगता है। अब दूसरा तर्क पंडित जी ये देने वाले हैं, वह एक ही पदार्थ जो आज आपको इष्ट लगता है वही समय पाकर बुरा लगने लगता है। अभी तो क्या कह रहे हैं? ये पेंसिल यदि अच्छी है तो सबको अच्छी और सबको बुरी हो, लेकिन किसी को अच्छी और किसी को बुरी है। दूसरा तर्क ये दे रहे हैं कि जिसको इष्ट लगती है उसको सदा ही कैसी लगनी चाहिए? जिसको अनिष्ट लगती है उसको सदा ही कैसी लगनी चाहिए? लेकिन वह समय पाकर अच्छी लगती है और फिर समय पाकर बुरी लगने लगती है। जो पदार्थ अच्छा है तो वह सदा ही अच्छा लगना चाहिए, जो पदार्थ बुरा है तो वह सदा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? देखो इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है। और देखो तीसरा तर्क, तीसरा तर्क इसके आप उदाहरण बनाएं। इसके अपन एक ही पदार्थ किसी काल में अच्छा लगता है और किसी काल में बुरा लगता है। ये पंखा है, ये एसी है। घूमना फिरना अधिक हो जाए तो बुरा लगने लगता है, और बिल्कुल ना हो तो है। अच्छा मीठा पकवान यदि रोज रोज बने तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और यदि सादा भोजन रोज रोज बने तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। बोलो ऐसा होता है क्या? नहीं। एक ही वस्त्र नए नए खरीद के लाओ तो अच्छे लगते हैं, रोज रोज पहनो तो हमें ही बुरे लगने लगते हैं। और देखो तीसरा तर्क क्या दे रहे हैं, जो वस्तु सामान्य तरीके अच्छी मानी जाती, मतलब लोक में जिसको ये कहते हैं कि अच्छी है, और लोक में कुछ वस्तुओं को ये कहते हैं कि बुरा है, वो भी समय पाकर बुरी हो जाती है। अच्छी वस्तुएं बुरी लगने लगती हैं और बुरी वस्तुएं
अच्छी लगने लगती हैं। तीसरा तर्क दे रहे हैं ये देखो, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट, शरीर अच्छा लगता है, यदि रोग लग जाए तो शरीर इष्ट है, परंतु रोग आदि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। सामान्य से पुत्र आदि को अच्छा मानते हैं, लेकिन वह प्रतिकूल परिवर्तन करें तो पुत्र आदि इष्ट हैं, परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं इत्यादि। और देखो, तो इत्यादि जानना तथा यह जीव मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है, परंतु ससुराल में गाली बुरी लगती है ना, लेकिन जब शादी के समय ससुराल में गाई जाती हैं तो तालियां बजा बजा के डांस होता है उस पे। इत्यादि जानना। तीन तर्क दिए हैं, पर पदार्थ इष्टानिष्ट क्यों नहीं है। ना सुखदायक, ना दुखदायक, ना उपकारी, ना अनुपकारी, ना अच्छा, ना बुरा, ये अपने परिणामों से मानता है। कैसा मानता है? कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। पंडित जी सिद्ध कर रहे हैं। तर्क समझ में आए बेटा तुम्हारे सबके? कोई बता सकता है तीनों बातें? वेरी गुड। और कौन कौन बता सकता है नए विद्यार्थियों में? एक फिर से दोहराऊं एक बार तीनों तर्क, फिर बताओगे? पहला तर्क, यदि कोई वस्तु अच्छी है अथवा कोई वस्तु बुरी है तो वह सबको ही अच्छी और सबको ही बुरी लगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई वस्तु अच्छी लगती है तो वह सदा ही कैसी लगनी चाहिए? यदि बुरी लगती है तो सदा ही कैसी लगनी चाहिए? कि बुरी लगनी चाहिए। तीसरा तर्क, सामान्य से जो वस्तुएं इष्ट मानी जाती हैं वह भी कभी अनिष्ट लगती हैं, और जो सामान्य से अनिष्ट मानी जाती हैं वह भी कैसी लगती हैं? इष्ट लगती। अब कौन बताएगा? 2 5 10 हाथ बढ़ गए। अच्छा, इस साइड में हमारे शास्त्री वर्ग में? अच्छा, कौन नहीं बता पाएगा? वो हाथ खड़े करो, ईमानदारी से खड़ा करो। अब दूसरी बार तो मैं वैसे भी नहीं बताने वाला हूं। हाँ हाँ, तीसरी बार, 2 बार तो बता ही दिया। क्यों देवांश, तुमको आ गया समझ में? तो तुम किस किस साइड में हो? आने वाले साइड में कि नहीं आने वाले साइड में? नहीं, थोड़ा सोचना है इसको। हाँ, सोचना। देखो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ यहाँ मुख्य रूप से हमको जो प्रकरण समझना था वो ये पूरा हुआ। वहां ये बात चल रही है कि जो पंचेंद्रिय विषय भोग हैं वह सुखकारी नहीं है, उनको सुखकारी मानना, उनमें सुख मानना, सांसारिक सुख जो पांच इंद्रियों के विषय हैं वह ना सुख रूप है ना दुख रूप है, उनको सुख दुख रूप मानना वह क्या है? मिथ्या है, वह भ्रांति है, वो वासना है। क्यों? ये सिद्ध किया ना, ये सिद्ध किया ना, वह ना सुख रूप है ना वह दुख रूप, वो तो जो है सो है। अब उनको तुमने ऐसा माना, सो ये भ्रांति है। वह कैसे हैं? वह विषयानुराग, वह विषयों की प्रवृत्ति, वह सब क्या है? वह आकुलता रूप, दुख रूप, कसाय भाव बुरा है। पर पदार्थ अच्छा बुरा नहीं, पर को अच्छा बुरा मानना। पर से सुख दुख नहीं है, पर से हुआ सुख दुख वो क्या है? कि झूठा है, क्योंकि पर पदार्थ सुख दुख नहीं देता। तो फिर क्या है कि जो तूने पर से सुख दुख माना ना, ये जो तूने कसाय भाव की ना, ये कसाय भाव बुरी है। पर सुख दुख नहीं देता, ये तो तुम्हारी भ्रांति है, ये तो तुम्हारा अज्ञान मिथ्यात्व कषाय है। तो फिर क्या करें? इस मिथ्यात्व को मिटाओ, इस अज्ञान को मिटाओ तो सुखी हो जाओगे। इस कसाय को मिटाओ कि ये मुझे सुखी करता है, ये मुझे दुखी करता है, विषयानुराग अच्छे हैं, ये मैं सुखी हो गया, ये मैं दुखी हो, इस अभिप्राय को मिटाओ। इस अभिप्राय से क्या होते हैं कि सुखी और इस प्रकरण को भी और आगे बढ़ाया है। हाँ, जैसे अभी ये सिद्ध किया ना कि पर पदार्थ सुख दुख नहीं देते, फिर आगे चल के ये सिद्ध किया कि कोई कर्म इस जीव को सुखी दुखी नहीं करते। क्या सिद्ध किया है? कोई कर्म इस जीव को सुखी दुखी नहीं करते। कर्मों को सुख दुख का कारण मानना भी मिथ्या है। तो फिर सुख दुख का कारण कौन है? कि हमारा अज्ञान। कौन है? हमारा अज्ञान, हमारा मिथ्यात्व, हमारे कसाय रूप प्रवर्तन, ये दुख का कारण है। देखो अंतिम पंक्ति पढ़ देता हूं इसकी, हाँ, समय मिले तो इसको पढ़ना पूरा। देखो
लास्ट का एक मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। बस यही सुख दुख का कारण, यही दुख का कारण है, और इसका अभाव वह सुख का कारण। आइए वापस आते हैं अपने विषय पर। क्या विषय चल रहा है कि स्वर्ग के सुख अच्छे हैं क्या नहीं है? स्वर्ग के सुख अच्छे हैं क्या नहीं है? अरे स्वर्ग में सुख है कहां कि अच्छे होंगे? तो स्वर्ग में सुख मानना ये क्या है? ये मिथ्या भ्रांति है। अच्छा, नरक के दुख बुरे हैं क्या अच्छे हैं? अरे नरक में दुख है कहां? क्यों? संयोगों में ना सुख है, संयोगों में ना दुख है। नरक में दुख मानना ये भ्रांति है। तो फिर दुख किसका है? दुख किसका है? दुख किसका है? ये जो तुमने सुख दुख की कल्पना की है, ये कल्पना दुख रूप है। नहीं, इससे सुखी हुए नहीं हुए, इससे दुखी हुए बोले नहीं हुए, तो फिर दुख किसका है? इससे सुखी हुए, इससे दुखी हुए, इस सुख दुख में सुख दुख की कल्पना ये मिथ्या है, ये अज्ञान है, ये दुख रूप है। पॉइंट समझ में आया आपके? आइए पुनः वापस आते हैं, ग्रंथ खोलो वापस, इष्टोपदेश। पढ़ो एक बार, अर्थ पढ़ो। कौन पढ़ेगा? केवल अर्थ पढ़ना है इसका, तेज आवाज में। अरे इतनी तेज पढ़ रहे हो कि सुनाई भी नहीं पड़ रहा। देहधारियों को जो सुख और दुख होता है वह केवल कल्पना जन्य ही है। देखो, जिन्हें लोक में सुख पैदा करने वाला समझा जाता है, ऐसे कमनीय कामनी आदि भोग भी आपत्ति के समय में रोगों की तरह प्राणियों को आकुलता पैदा करने वाले। अच्छा, इसमें कौन सा आप लगाओगे तर्क? दूसरा वाला क्या तीसरा वाला? जो इष्ट लगता है वही समय पाकर अनिष्ट लगता है। हाँ, तीसरा वाला भी लग सकता है कि जो सामान्य से सुखरूप माना जाता है वही कैसा लगता है? दुखरूप। वेरी गुड। यही बात सांसारिक प्राणियों के सुख दुख के संबंध में है। यदि सुख है तो रुकना चाहिए, लेकिन वहां पर टिकता झपट्टे मारता है। इसलिए इसका मतलब यह है कि वहां इसके दुखी है। विशदार्थ में 3 उदाहरण दिए थे। 3 उदाहरण कौन से दिए थे? एक तो इसी उदाहरण को बढ़ाया था, दंपत्ति वाला उदाहरण दिया था। फिर एक सुंदर अन्य अन्य संयोगों की बात कही थी, और फिर तीसरा पक्षी का उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध किया था। फिर अगले श्लोक के पहले यहां एक प्रश्न पूछते हैं टीकाकार, तो फिर हमें वह भ्रांति रूप दुख रूप क्यों नहीं लगते? क्या कहा? यह जो विषयानुराग है, यह जो विषय भोग हैं, ये हमें दुख रूप क्यों नहीं लगते? क्या प्रश्न है? ऐसा सुन्न शिष्य पुनः कहने लगा, यदि ये सुख और दुख वासना मात्र ही हैं, एक कल्पना है, असत्य हैं, झूठे हैं, तो वे लोगों को उसी रूप में क्यों नहीं मालूम पड़ते? भाई जैसे हैं वैसे क्यों नहीं लगते? प्रश्न है क्या नहीं जोरदार? भाई हमें तो सुख लगता है, हमें तो दुख लगता है, आप भले नहीं कहो। तो वो पूछ रहा है कि यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्यों नहीं लगता ऐसा? आचार्य समझाते हुए उसे बोले। उसका उत्तर 7वें श्लोक में है, जिसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे। अभी विराम लेते हैं। हाँ।